नजीबुल हसन। गुड मॉर्निंग नजीब। नजीब गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए मंडे को हम इतने एनर्जेटिक आपके सामने बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमने सोचा नजीब को भी जगा दें मंडे वाले नहीं, जिस दिन आप लोग मुझे शो में ले रहे होते हैं, मैं पहले जिम जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ ताकि उस पोजीशन में होके बात कर सकूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसी दिन हम ये सौती राब्ते खत्म करके बराह रास्त जो क्या कहते हैं वीडियो लिंक के जरिए आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, बताइए जो इब्तदाई जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसका ऐलान हो गया है। साइम का नाम तो है, लेकिन कुछ खबरें हैं कि साइम की शमूलियत के कितने % इम्कान है? देखिए, अभी तो लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज 6 वीक्स का रेस्ट तो उन्हें पहले ही कह दिया गया है ना। उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। और मेरे हिसाब से देखिए, क्या इस बात की क्या गारंटी कि आप साइम को खिलाएंगे तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे? आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि हाफ फिट प्लेयर्स को खिलाया तो इनकी इंजरी और बढ़ गई है। उम्मीद ये है, दुआ ये है कि साइम रिकवर हो जाए, और जब वो 100% रिकवर हो, क्योंकि ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। हमने एक इवेंट के लिए नहीं खिलाना। लेकिन मैं एक चीज कह रहा था नजीब कि जिस जगह वो गए हैं तो वहां पर वो छोड़ते भी नहीं है, ऐसे हाफ कुक नहीं छोड़ते वो। इसीलिए पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं पीसीबी के डॉक्टर्स के नो ऑफेंस, लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनके हत्थे नहीं चढ़े, तो वहां जा रहे हैं तो वो ऐसे आराम से जाने भी नहीं देते। इज दैट ट्रू? हाँ, बिल्कुल सही है। जाहिर है, बेस्ट चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि हम अपनी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे साइम की बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए, उनकी रिकवरी के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर है, पहले केसेस खराब किए हैं, तो इस वजह से ये एहसान का क्या चक्कर है अभी? एहसानुल्लाह के हम देखते हैं कि वैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, लेकिन आपको पता होगा कि उनके साथ मसला क्या। वो कह रहे हैं जी मैं अभी भी 160 बॉल 150 तो क्या कर दूंगा। वो बयान तो ऐसे देते रहते हैं, लेकिन अभी तरीन साहब का एक स्टेटमेंट आया था उनसे मुतालिक। क्या आपको क्या नॉलेज है इस बारे में? नहीं, ये बातें करने से थोड़ी हो जाता है। अभी जाहिर सी बात है, उनका केस बहुत मिसहैंडल हुआ है, उनका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ है, उनकी रिहैबिलिटेशन रिकवरी किस पोजीशन की है वो तो जब बॉल कराएंगे तब पता चलेगा ना। तो अभी तो बस यही है कि वो खुद ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अगेन कुछ उनकी गलती है, कुछ उनका केस हैंडल सही से नहीं हुआ, तो वो इस पोजीशन में आए। अच्छा, और इमामुल हक को भी शामिल किया गया है, लेकिन क्या उनकी एंट्री उसी सूरत में होगी जब साइम नहीं खेलेंगे? और मेरे हिसाब से तो मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूँ कि फखर जमान और इमामुल हक तो वनडे से कभी भी बाहर होते ही नहीं। मतलब फखर जमान तो वनडे और T20 दोनों से, और इमाम वनडे और टेस्ट इन दो फॉर्मेट से बाहर नहीं होते। उनकी परफॉर्मेंसेस तो देखें, 48 की एवरेज है वनडे में, सही है। तो उसके बाद अब ये साइम तो एक डिफरेंट ही कैटेगरी हो गई ना। वो तो आपका गेम चेंजर है, मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं ना, वो उस तरह का प्लेयर है। लेकिन बस इन तीनों, मैं कहता हूँ अगर साइम फिट भी है ना, तो आपके पास 3 ओपनर्स के तो ऑप्शन वैसे ही, आपको एक एक्स्ट्रा ओपनर तो रखना ही चाहिए स्क्वाड में। तो इन तीनों को होना चाहिए मेरे साथ। एंड थैंक गॉड के हमने फखर को शामिल कर लिया, वरना तो पिछली सीरीज में ये बस ऐसे ही नाम भेजे प्रेशर की वजह से, या फिर आगे शमूलियत भी होगी, या बोर्ड का गुस्सा ठंडा हो गया है फखर के हवाले से? हाँ जी, बस उनको एक वो देना था डोज कि आप इन चीजों पे बात ना करें, पॉलिसी के खिलाफ बात ना करें। वो चीजें उन्होंने मेरा ख्याल है कर दी हैं, which I think was a little too harsh with फखर। लेकिन at the end of the day अब उनकी वापसी होनी चाहिए, और होगी इंशाल्लाह। वो तो पाकिस्तान के लिए पहले भी इतना सर्व कर चुके हैं, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ करना है। भाई एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि हमने टेस्ट मैचेस में जाहिर है कि व्हेन वी नीडेड आवर प्राइम बॉलर और प्राइमरी बॉलर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसका होना ज़रूरी है, शाहीन शाह अफरीदी, तो हमें बताया गया कि रेस्ट दिया गया है। लेकिन वो बीपीएल में पूरे के पूरे माशाल्लाह अपनी एनर्जी से ऐसी यॉर्कर उन्होंने मारी, और ऐसा पेस निकाल रहे थे जो कि नॉर्मल सिचुएशन में नजर नहीं आता। अब यार ये तो देखिए अशफाक, ये तो हमारी क्रिकेट के लतीफे हैं ना, कि अभी आपने सुना होगा जो टेस्ट टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें भी नहीं उस पे नीचे लिखा हुआ है वर्कलोड मैनेजमेंट। मीर हमजा की एक टेस्ट मैच के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट, मतलब 3.25 साल के बाद अब्बास का कमबैक हो रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया। तो इसी तरह से ये वाला सिनेरियो भी है कि उनको रेस्ट दिया गया है, लेकिन वो बीपीएल खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त मेरा अपना जाती ओपिनियन है, शाहीन शाह अफरीदी लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं टिल चैंपियंस ट्रॉफी। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको लगता है कि अभी मेरा फोकस वहां होना चाहिए,
चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अच्छा, और पीएसएल पर आ जाते हैं। ज़ाहिर आई थिंक ये 10th एडिशन है। जो नाम हमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने आए हैं, जिसमें केन विलियमसन, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, जेसन राय, कुशाल मेंडिस और बड़े नाम हैं, तो क्या डिफरेंस है इस बार? और ये नाम जो हैं ये जुड़ रहे हैं पीएसएल से, तो कितना इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए, पहले 40 के नाम आ रहे थे, अब 44 के नाम आ रहे हैं। केन विलियमसन भी इसमें शामिल हैं और मतलब बड़े बड़े नाम हैं। ऑब्वियसली रिजा हेंड्रिक्स हैं, रेसी वैंडर डुसेन है, माइकल ब्रेसवेल है, टिम साउथी है, मार्क चैपमैन है, जिमी नीशन है, डैरल मिचेल है, फिल एलेंस है, बहुत टॉम कॉलर, कैडमोर वगैरह तो पहले भी कर चुके हैं, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय पहले भी रह चुके हैं, उस्मान ख्वाजा का भी इस बार नाम आ रहा है। तो मतलब एक्साइटमेंट तो है बहुत सारी और बड़े बड़े नाम है, तो मजा तो आएगा। लेकिन पहला पिक जो है ना वो लाहौर कलंदर का है, तो वो मुझे अब आपने खुद ही शुरू में बता दिया कि कराची किंग के पास ना प्लैटिनम के तीनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार हसन अली को प्लैटिनम में लिया था, वो एक स्टेप नीचे आए हैं और उनको अब डायमंड में पिक किया गया है। मुझे बताएं क्या हमारे पास रिटेन किया गया, वैसे क्या चांसेस हैं, कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं हमारे पास गिवन द चांस? ये योर गेस वुड बी एज गुड एज माइन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पहला पिक तो शायद जो भी जाएगा वो डेविड वार्नर के लिए जाएगा। मैं होता तो मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आई थिंक कि कराची का कोर इस वक्त जो है ना वो ठीक ठाक है, तो उसको अगर आपने अपनी जो पिक के आपके ऑप्शंस हैं उस हिसाब से आप उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखें क्या होता है। थैंक यू सो मच नजीब, और आप कंटिन्यू कीजिए अपनी मॉर्निंग रूटीन। नजीब ने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच।